जय हिंद दोस्तों। सिविल जोन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पीईटी के जो क्वेश्चन संभावित हैं, चाहे जो क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें कुछ करंट अफेयर के भी हैं और कुछ हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी से हैं, इकोनॉमी से हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से भी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपके ज़रूर काम आएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ठीक है, सिंधु, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कहीं कहीं किताबों में प्रकृति की पूजा दे दिया है, लेकिन जब भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई तो ये माना गया कि पशुपति की पूजा वो लोग करते थे। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, ये कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य, आपको पता है बौद्ध साहित्य जिसको पिटक कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है, और भी हैं, तो वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो उनकी भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी पाली, वो पाली भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को। अब गुप्त वंश का कौन सा शासक था जो अपने आप को नेपोलियन कहता था, यह आप बताइएगा। ठीक है, लोदी वंश, सॉरी, अपने आप को नेपोलियन नहीं कहता था, ये थोड़ा सा बोलने में गलत हो जाता है, जिसको नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी किस युद्ध में हारा था? ठीक है, ये आप बताइएगा। इब्राहिम लोदी किस युद्ध में हारा था? दिल्ली सुल्तान का दिल्ली में, मतलब लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, किस युद्ध में हारा था, ये आप हमको बताइएगा। आईएनसी, तो आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? तो 1885 में। अब इसके संस्थापक कौन थे? कल ही लिखवाए थे। ठीक है, इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। तो आईएनसी का जन्म 1885 में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह 1917 में किया था, चंपारण। कहाँ किया था? चंपारण। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चलाया गया था, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किसकी प्रतिक्रिया में हुआ था, मतलब किस ऐसे कौन सी घटना हुई थी जिसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कभी भी देगा किसकी प्रतिक्रिया में हुई थी? तो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में हुई थी। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जो देश विभाजन का समर्थन करते थे, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। तो उसकी वजह से कांग्रेस ने उसका विरोध किया और ये डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रहा था, ना कि पूर्ण स्वराज की जो हमारी मांग थी। ठीक है, तो इसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ कि करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया गया। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। अब पूछेगा कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो कोई बता सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, लेकिन अगर ये पूछे कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड में है। अब आप बताइए ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत आता है, और उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में? और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का आर्द्रतम स्थान, संसार का आर्द्रतम स्थान है चेरापूंजी। चेरापूंजी जो है संसार का आर्द्रतम, आर्द्रतम माने सबसे गीला स्थान, सबसे ज्यादा जहां वर्षा होती, लेकिन कुछ सालों से ये हट गया है। अब इसका स्थान वहीं मेघालय में ही कुछ दूर मासिनराम ने ले लिया। अब मासिनराम संसार का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, मेघालय में ही है, भारत के राज्य में। जोग जलप्रपात एक समय में सबसे ऊंचा जलप्रपात था, अब नंबर 1 कोई और जलप्रपात बन गया है। तो आपको ये बताना है जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक।
कर्नाटक के किस नदी पे? तो शरावती नदी, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। राज्यसभा का कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो राज्यसभा का 2 बार सभापति रहा? याद रखिए, राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो 2 बार सभापति रहा था? तो 2 ऐसे व्यक्ति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर नहीं, हामिद अंसारी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो दोनों सभापति हुए हैं। ठीक है, राज्यसभा का 2 बार सभापति कौन रहा? तो 2 बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव 1951-52 में हुआ था। ठीक है, बताइए भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ठीक है, विधि का शासन भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में विधि का शासन यूके से लिया गया। बहुत से बच्चे अमेरिका कर देते हैं, लेकिन गलत है। यूके से हम लोग, यानी यूके यानी ब्रिटेन से हम लोग विधि का शासन लिए हैं। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली, फिर उसके बाद अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 17 तक थी, उसके बाद समाप्त हो गई। ठीक है, लेकिन आपसे ये बताइए कि कौन पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित थी? तो वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पे, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर कृषि पे दिया गया था। ठीक है, 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, तो 2 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो 2 रुपए के नोट पे याद रखिए 1 रुपए का छोड़ के जितने भी नोट छपेंगे उस पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आपको पता है संसार में 2 तरह की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से होती है, पूंजीवादी, साम्यवादी। पूंजीवादी में सब रोल निजी क्षेत्र निभाता है और साम्यवादी में सब रोल सरकार निभाती है, सारा काम सरकार करती है। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ, भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो भारत के सामने दोनों अर्थव्यवस्था थी। तो भारत ने ये सोचा कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं की खूबियों को मिलाकर एक नई अर्थव्यवस्था मतलब एक लिया जाए, तो उसका नाम दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी और सार्वजनिक यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र काम करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जिसमें निजी क्षेत्र भी हो और सार्वजनिक क्षेत्र भी हो, दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा ऐसा बैंक था जो भारतीय द्वारा संचालित किया गया था? पहला ऐसा बैंक था तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। लाला लाजपत राय इसके साथ बहुत प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे। दुनिया में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दुनिया में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ईयू की राजधानी यानी यूरोपियन यूनियन की राजधानी, तो यूरोपियन यूनियन की राजधानी है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। यूरोपियन यूनियन की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, हाथी परियोजना भारत में कब शुरू किया गया? भारत में हाथी जो है राष्ट्रीय विरासत पशु है, तो हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1992 में। अब आप बताइए टाइगर परियोजना कब शुरू की गई थी भारत में? टाइगर परियोजना। ठीक है, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, वाराणसी में केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है। बताइए भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य सब्जी का उत्पादन करता है? ठीक है, सब्जी का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करता है? ये कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा। विनय क्वात्रा कौन है? तो विनय क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हैं। भारत के नए विदेश सचिव हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया ये आप बताइए, इन्होंने किसका स्थान लिया ये आप बताइए। दिगंबर और श्वेतांबर कौन है? दिगंबर और श्वेतांबर आप बताइए कौन है? तो दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से। अब हुआ क्या कि मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म को बहुत ज्यादा संरक्षण मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो स्वयं जैन धर्म मानते थे। ठीक है, तो मगध में अकाल पड़ गया। तो मगध में जब अकाल पड़ा तो कहा जाता है कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। तो मगध के जो जैन धर्म के मानने वाले जो गुट थे, जो लोग थे, समुदाय थे, उनमें से कुछ गुट, ठीक है, कुछ हिस्सा, कुछ लोग वो कर्नाटक चले गए श्रवण बेलगोला अकाल के समय।
जब अकाल खत्म हुआ तो वो लोग आए वापस, तो जब वापस आए तो दोनों गुटों में जो रुक गया था और जो चला गया था दोनों में मतभेद हो गया, और दोनों में मतभेद के फलस्वरूप, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म बट गया। जैसे बौद्ध धर्म का आपको हम बताए थे हीनयान महायान होता है, वैसे ही जैन धर्म का दिगंबर और श्वेतांबर होता है। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? तो यूरोप का कॉकपिट जहाँ बेल्जियम को बोला जाता है, बेल्जियम की ही राजधानी है ब्रुसेल्स, जहाँ ईयू की राजधानी है। इसी तरह आप बताइए इंटरपोल की राजधानी कहाँ है, जिसको विश्व पुलिस कहा जाता है? सवाना घास भूमि का संबंध बताइए। तो सवाना घास भूमि अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, अफ्रीका संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी तरह बताइए वेल्ड घास भूमि, डाउन्स घास भूमि, पंपास कहाँ पाया जाता है, प्रेरी कहाँ पाया जाता है, ठीक है, पुस्टाज कहाँ पाया जाता है, ये आप बताइए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आपको पता है कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में पूछा है कि 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, क्या है? 22 भाषाएं, ठीक है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 का संबंध बताइए किससे है? आपको पढ़ा चुके हैं अनुच्छेद 356, 360, 352, ठीक है। ये अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से, राष्ट्रपति शासन से, ठीक है, राष्ट्रपति शासन से। फिर पूछा है सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में कहां से लिया गया था? सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में यूके से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है, ब्रिटेन से सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया था। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 25 का संबंध बताइए। तो अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से, धार्मिक स्वतंत्रता से है, ठीक है। हिल्टन यंग आयोग का संबंध बताइए। तो इसी आयोग की सिफारिश पे अंग्रेजों के समय 1935 में इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो अक्सर पूछता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे किया गया था? हिल्टन यंग आयोग 1935 में। आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है आप बताइए, ठीक है। मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है? देखिए क्वेश्चन मुद्रास्फीति से बहुत प्रकार का करता है, लेकिन आप समझिए मुद्रास्फीति का मतलब होता है वस्तुओं का दाम बढ़ना और रुपया का मूल्य गिरना, पैसे का मूल्य गिरना और वस्तुओं का दाम बढ़ना। जैसे कोई चीज जब आप 100 रुपए में 2 किलो लाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया होगा कि 100 रुपए में 1 ही किलो मिलता होगा, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा कि आपके मुद्रा का मूल्य गिर रहा है और वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है। तो मुद्रास्फीति का मतलब अगर हम लोग सीधा समझें इसका अर्थ, महंगाई ही रख लीजिए, जब महंगाई बढ़ती है तो रुपया का मूल्य गिरता जाता है। जैसे 500 रुपए में जितना सामान हम लोग पहले खरीद सकते थे, अगर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो जाए तो कम खरीदने लगेंगे, तो इसी को मुद्रास्फीति बोला जाता है। एक क्वेश्चन और मुद्रास्फीति से पूछता है कि मुद्रास्फीति में लाभ किसको होता है, हानि किसको होती है? लेनदार को या, ठीक है, कर्जदार को। तो याद रखिए कर्जदार को, जो कर्ज लिया होता है उसको लाभ होता है, क्योंकि उसको तो वही पैसा चुकाना होता है जितना उसने लिया था, लेकिन जिसने कर्ज दिया था उसका घाटा होता है, क्योंकि उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है, जितना वो उस वक्त दिया था, भले ही मुद्रा का मूल्य कम पड़ गया हो। इतना हम इकोनॉमिक्स में इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि आप बोर ना हो, बस इतना समझिए मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है मुद्रास्फीति में, ठीक है। काली मुद्रा एकदम आसान है, लेकिन बहुत लोग गलत कर सकते हैं। काली मुद्रा का मतलब होता है ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का मतलब होता है अवैध मुद्रा, ठीक है, अवैध मुद्रा, अवैध मुद्रा मतलब ब्लैक मनी। टेकाफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो ई, विटामिन ई का नाम है टेकाफेरॉल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 11 मई को मनाते हैं, ठीक है, 11 मई को हम लोग मनाते हैं। आसियान में कुल 10 सदस्य हैं, ठीक है। पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य आसियान का नहीं है? तो ये हम आप पे छोड़ते हैं कि आसियान का मुख्यालय तो जकार्ता में है,
आसियान में 10 सदस्य हैं। आसियानों के 10 सदस्य कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो जो 10 जानता होगा वो कभी भी इसको डील कर लेगा, कभी भी कर लेगा कि कौन नहीं है। जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, और ब्रुनई हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक। तो 10 देश आसियान का सभी को पता होना चाहिए। लाठी नृत्य किस राज्य में? तो लाठी नृत्य पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का लाठी नृत्य है। संजीव मेहता कौन है? भारत में संजीव मेहता को हम लोग क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं क्योंकि फिक्की के चेयरमैन है, ये फिक्की के चेयरमैन है। रितु खंडूरी, रितु खंडूरी ये उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं। रितु खंडूरी उत्तराखंड अभी चुनाव हुआ था कुछ मंथ पहले, ठीक है, उसमें उत्तराखंड की ये विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसी तरह कल बताए थे कि भारत का अब तक का सबसे कम उम्र का विधानसभा स्पीकर का नाम बताइएगा, ठीक है। विनोद वर्मा कौन है? विनोद वर्मा है जिनको सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनको मिला है। आपको पता है आपदा प्रबंधन पे हर साल भारत सरकार एक पुरस्कार देती है, तो इस साल विनोद वर्मा को सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया गया है आपदा प्रबंधन पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 150 भारत है, लेकिन पूछा था कि नंबर 1 देश कौन है, सबसे अच्छा जहां प्रेस किस देश में है? तो नॉर्वे में। नॉर्वे में दुनिया का सबसे आजाद प्रेस है नॉर्वे, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले किए थे, महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है। ज्योतिबा फुले को डॉक्टर अंबेडकर अपना आदर्श मानते थे, ठीक है, उनका बहुत सम्मान करते थे। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। अलमाटी बांध साउथ में है, भारत के दक्षिण भारत में है, किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है भाई साहब? कृष्णा नदी। चांदी का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए, कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है? तो मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। अब हमको पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। पसंद आने के अलावा आपके काम भी आएगा पीईटी में। हम रोज प्रयास करेंगे, रोज कोशिश करेंगे कि 3 दिन जो बचा है हम लोग के पास, 15-14 तारीख तक बचा है, किसी का 15 तारीख को है, किसी का 16 तारीख को है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा इस काम आ जाए, इसीलिए हम चुन चुन के क्वेश्चन लिखवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए लो, इस वक्त थोड़ा सा भी समय अपना बर्बाद मत करिए लो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। अगले 3 दिन तक मेहनत से पढ़ना है, अगले 3 दिन तक हम कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा, जितना से ज़्यादा आपका जीएस का प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नज़र आई हो, कुछ कमी नज़र आई हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए लो, शेयर करिए लो, ठीक है, लाइक करिए लो, कमेंट करिए लो, और हमको हमारी कमी ज़रूर बताइए लो। हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर करें आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सबको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।